ओम शांति। बाबा ने आज के मधुर महावाक्य में आशिक और माशूक की बातें स्पष्ट की। बाबा कहते हैं ये एक संबंध इतना प्यारा है जो आत्मा को सुख देता है, और इस सुख के आधार पर ही बड़े से बड़ी परिस्थितियां भी आ जाए तो उसको पार करने की हिम्मत आ जाती है। और मैं समझती हूँ कि हर एक के जीवन में ये संबंध का सुख हर एक ने प्राप्त किया ही होगा। बाकी जैसे आज कहा कि कोई न कोई ऐसा जीवन वृत्तांत जो हृदय स्पर्शी हो, बाबा के ज्ञान में आने के बाद अनेक ऐसे अनुभव है जिसमें बाबा ने स्वयं जैसे अनुभव कराए हो। कभी कभी उन अनुभवों को जब याद करती हूँ तो हंसी भी आती है, खुशी भी होती है, और साथ साथ कैसे बाबा ने इस जीवन को समर्थ और शक्तिशाली बनाया वो भी महसूस करती हूँ। क्योंकि हम जब बाबा के पास आए तो जैसे एक कोरी स्लेट होती है, प्लेन स्लेट, ऐसा जीवन था। जो भी शक्ति समर्थी बाबा ने भरी वो बाबा ने ही भर करके ऐसा योग्य बनाया। हर प्रकार की कला बाबा ने भरी। मुझे याद आता है कि जब मैं सेंटर पर पहली बार गई तो घर में मैंने कभी कोई काम किया नहीं था, कुछ आता ही नहीं था। खाना बनाना मुझे आता नहीं था, खाली रोटी बनानी आती थी। तो जब वहाँ गए तो एक दिन जो भंडारे की बहन थी वो बाहर गई थी किसी काम से। तो बहन जी ने मुझे पूछा, गुरुवार का दिन था, बोले तुम खाना बनाना जानती हो? और मैंने एक चीज़ जो सीखी थी बाबा के पास आकर के कि हर बात में हाँ करने का, ना नहीं करने का। ना माना नास्तिक, हाँ माना आस्तिक। तो मेरे मुख से निकल गया कि हाँ आता है। मुझे कुछ नहीं आता था। तो बहन जी ने कहा कि आज बहन तो है नहीं भंडारे की जो भोग बनाती है, तो आज तुम्हें भोग बनाना है। कितने का भोग बनाना? बोले 300 का। जहाँ मैंने एक व्यक्ति का खाना नहीं बनाया हो और उसको 300 का भोग बनाने के लिए कहे, और जो आज भोग में था सेवियाँ, वही सेवैयाँ थी। आज इसीलिए याद आई कि सेवैयाँ बनाने के लिए कहा, अब मैंने सेवैयाँ कभी बनाई ही नहीं। और मूंग बनाना था मुझे, वो भी जैसे खुले खुले हो जाए ऐसा। सुबह सुबह मैं अमृत वेले बाबा को याद करने के बाद जब मैं भंडारे में पहुंची, मैं सोच में पड़ गई, अब कहाँ से शुरू करूं? आता तो कुछ है नहीं। फिर मैंने जो है वहाँ
बाबा को याद करके मूंग कुकर में तो डाल दिया। अब कितना पानी लगाना होगा मालूम नहीं। बाबा को याद करके बाबा को कहा, अभी तुम मेरा हाथ बंद करना जब पानी हो जाए। और सचमुच जैसे ही महसूस हुआ कि हाँ इतना पानी बस हो जाएगा, उसको कुकर में बॉईल तो करने रख दिया मैंने। उसके बाद सेवइयाँ बनानी थी। अब सेवइयाँ कैसे बनानी होती है, पहली बार तो मैंने सेवइयाँ देखी, ऐसी सेवइयाँ होती है। तो सोच रही थी, इतने में माताजी आए पानी पीने के लिए। शायद बाबा ने उसको भेज दिया होगा। उस दिन बहुत जल्दी आ गई कि आज योग करूंगी जाकर के आधा घंटा। तो वो जैसे आ गई, उसने आकर मुझे कहा, बहन जी पानी मिलेगा? मैंने कहा एक बात बताओ, सेवइयाँ बनाना आता है? बोले आता है। और मुझे ये तो मालूम था कि माताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, उनको ज्ञान योग के लिए ही वो करे। मैंने कहा एक बात बताओ कैसे बनाते हैं? बोले जैसे हलवा बनाते हैं ना वैसे ही बना देना होता है। मैंने कहा हलवा कैसे बनाते हैं? तो उसने मेरे को सामने पूछा, क्यों आपको नहीं आता है क्या? मैंने कहा आता है, लेकिन हर एक का सिस्टम अपना अपना होता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो उसने खड़े खड़े जो बता दिया कि पहले घी में उसको भूनने का हो जाए, उसके बाद पानी डालने का, फिर उसमें लास्ट में चीनी डालने का, और जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो डाल देने का। मैंने कहा ठीक है। उसको पानी दिया और मैंने फिर जैसे उसने बताया था बाबा को याद करके, क्योंकि बहन जी ने पहले ही मेरे को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, देखना सेवियाँ एकदम ऐसी नहीं हो जाए, छुट्टी रहनी चाहिए, अलग अलग रहनी चाहिए। मैंने कहा बाबा अभी आपकी जिम्मेवारी है। बनाया और सचमुच बहुत अच्छी बनी। चीनी कितनी डालना है वो भी बाबा के हिसाब से मैं ऐसे डालती गई। मैंने कहा बाबा मेरा हाथ रोक देना जहाँ हो जाए उतना, और सचमुच बाबा रोक देता था। सेवइयाँ इतनी अच्छी बनी और मूंग भी बहुत अच्छा बना। बहन जी मेरे को कहने लगी, तेरे को खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता है। दूसरे दिन मेहमान आने वाले थे, तो मेरे को कहा आज मेहमान आने वाले हैं, तुम एक काम करना, पूरन पूरी बनाना, मीठी रोटी जो होती है, बोले पूरन पूरी बनाना, महाराष्ट्र में तो खास बनती ही है। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन भी बाबा को मैंने कहा, देखो बाबा भोग पहले तुमको लगना है, ये अच्छी बननी चाहिए मेहमानों को। उतने में एक बहन आई, मैंने उसको बोला पूरन पूरी कैसे बनाते हैं? उसने भी मेरे को यही पूछा, तुमको बनाना नहीं आता है क्या? नहीं, मैंने कहा आता है, लेकिन यहाँ के सिस्टम के हिसाब से आप बताओ। उसने भी चलते चलते जो बोल गई वैसे मैंने कर लिया, और दूसरे दिन पूरन पूरी भी बहुत अच्छी बनी। जो मेहमान आए थे वो कहने लगे, आज पूरन पूरी किसने बनाई है? तो जब बहन जी ने मेरी ओर देखा, मैंने कहा हाँ मैंने बनाई है। तो कहा नहीं इतनी अच्छी बनी है, ऐसी टेस्टी हमने कभी खाई नहीं। मैं अंदर से बाबा को थैंक्स देती थी कि बाबा तूने तो लाज रख दिया मेरी, है ना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर चीज़ बाबा के घर में मैं सीखी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मन एक ऐसी मूर्ति थी कि जो कोई भी बात जानती नहीं थी। मुझे एक बार बहन जी ने बुलाकर कहा, ऐसा है 1983 की बात है,
तो उस समय पहली कॉन्फ्रेंस होनी थी माउंट आबू में, और माउंट आबू में काफ़ी यूनाइटेड नेशंस के भी जनरल सेक्रेटरी आने वाले थे, और भी सारे देश विदेश से बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। बॉम्बे एयरपोर्ट के नज़दीक सेंटर होने कारण सबको रिसीव करना था, उनको भेजना था। तो बहन जी ने मेरे को बुलाया और कहा कि देखो इतने मेहमान आने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, एयरपोर्ट पर जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी विदेश की फ़्लाइट्स रात को आती है, तो उनको कहो हमको एक काउंटर खोलना है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को भेजा एयरपोर्ट पर जा कर के काउंटर खुलवाने की परमिशन लेके आओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गई और वहाँ अभी किससे मिलूं, सोच में पड़ गई। इतने में एक ऑफिसर दिखा मुझे। मैंने उस ऑफिसर से पूछा कि हमको एक काउंटर खोलना हो तो हमें किससे मिलना चाहिए। तो उसने मेरे को कहा डायरेक्टर से मिलना चाहिए। मैंने कहा डायरेक्टर की ऑफिस कहाँ है? तो उसने मुझे बताया, तो वहाँ चली गई मैं। लेकिन उस दिन डायरेक्टर कुछ अर्जेंट मीटिंग में था, तो कहा आज तो उनकी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आज वो मिल नहीं सकेगा आपको। तो मैंने कहा फिर किससे मिलना चाहिए? तो उसने कहा डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलो। मैंने कहा ठीक है। मैं डेप्यूटी डायरेक्टर के पास गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हमको एक काउंटर खोलना है, हमारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, तो एक काउंटर खोलना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और उनको रिसीव करना है। तो कहा भले खोलो, लेकिन उसका भाड़ा लगेगा पर डे का। उसने बताया पर डे का 2000 भाड़ा। और मैंने कहा 10 दिन खोलना है। तो कहा कोई बात नहीं, 20,000 आप भर दो और खोलो। मैं तो खुश हो गई, बहुत सहज हो गई अब 20,000 भर देने का, और काउंटर खुल गया। मैं खुशी खुशी सेंटर पर आई और मैंने बहन जी को कहा परमिशन मिल गई। उसने कहा 2000 पर डे का होगा और 10 दिन का 20,000 रुपया भरना है। मेरे को इधर आओ। मैंने कहा बोलो। कहा ये सफ़ेद साड़ी पहनी है ना, इसका मतलब समझती है? ये सफ़ेद साड़ी का मतलब क्या है? पैसा दे करके तो मैं किसी से भी करवा सकती थी, सफ़ेद साड़ी मैंने फ्री कराना होता है। अभी मैं क्या करूं? बोले 20,000 क्या, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जा फिर से एयरपोर्ट और फ्री करा क्या। अब मुझे थोड़ा दे अभिमान आया कि डायरेक्टर तो मिलना नहीं है, अब डेप्यूटी डायरेक्टर के पास फिर जाना पड़ेगा मुझे, और वो कहेगा इसको दिमाग है या नहीं है, यही कहने वाला है मुझे। लेकिन फिर भी बहन जी ने कहा जाओ। तो मैं फिर गई और उस डेप्यूटी डायरेक्टर के पास जाकर कहा, मैंने कहा हम तो एक आध्यात्मिक संस्था है, हमको कोई कमाई तो करनी नहीं है, हमको खाली गेस्ट रिसीव करना है, तो आपके पास उसका कोई प्रोविज़न होगा कि नहीं होगा? अच्छा ठीक है, आपकी आध्यात्मिक संस्था है तो आपको 50% कंसेशन दे देते हैं, 1000 रुपया भरो पर डे और 10 दिन का 10,000। मैं बड़ी खुश हो गई। 50% उसने माफ़ कर दिया। मैं फिर बहन जी के पास गई, मैंने कहा उसने कंसेशन दे दिया, 50% कंसेशन मिल गया, 10,000 खाली भरना रहा। बोले मैंने तेरे को क्या कहा, ये सफ़ेद साड़ी मैंने फ्री कराना होता है, जाओ फिर से। अब मेरे को बहुत दे अभिमान आया कि अब तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा भी क्या करूं, आप ऐसा कुछ करो जो ये फ्री कर दे। अपने आप मेरे बोलने बिगड़। मैं बाबा के पास जाकर के फिर गई एयरपोर्ट पर। मैंने सोचा अभी डेप्यूटी डायरेक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ये पक्का सोचेगा कि ये बहन पागल है। घड़ी घड़ी आती है, एक बार में ही बोल नहीं देती है। तो फिर मैंने सोचा अभी ये डायरेक्टर जितने बजे भी मीटिंग से छूटे
और आए, मैं वहीं बैठना है। तो मैं डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठी रही, यही इंतज़ार में कि बाबा कैसे भी करके डायरेक्टर से मिला दो। उतने में एक व्यक्ति आया और मुझे कहने लगा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा मुझे डायरेक्टर से मिलना है इसीलिए। तो कहा क्या काम है? मैंने कहा कि मैं डायरेक्टर को ही बताऊंगी क्या काम है। कहा मैं ही डायरेक्टर हूँ, बोलो। कैसे मैं विश्वास कर लूँ यही डायरेक्टर है? तो मैंने कहा ऑफिस में चल सकते हैं? तो कहा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिस में आया, मैंने एक श्वास में सब बोल दिया। मैंने कहा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आई हूँ और हमारी ऐसी कॉन्फ्रेंस है माउंट आबू में। बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के भी आ रहे हैं और भी बहुत लोग आ रहे हैं, और हमको एक काउंटर खोलना है, लेकिन फ्री खोलना है। ये भी बोल दिया। उसने कहा ठीक है, और मेरे तरफ देखता रहा वो कुछ देर तक। तो फ्री खोलने के लिए जब मैंने बोला, तो उसके बाद उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, इसको लेटर टाइप करके दे दो और कहो कि हमारा ऑर्डर है कि फ्री खोलना है उसको, और 10 पास दे दो। कितने लोग होंगे बैठने वाले? मैंने कहा ऑल्टरनेट आते जाते रहेंगे, टोटल 10 लोग तो होंगे ही होंगे। तो कहा 10 पास दे दो, और उसको पुलिस परमिशन का भी कागज़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो भी देना था दे दिया। मैं जब वापस आई तो बहन जी कहा, देखा मैंने कहा था ना, करवा सकती है, सफ़ेद कपड़ा माना फ्री, कभी पैसा नहीं देने का। ज्ञान सुनाओ, सेवा करो उनकी, उनको बात बताओ, तो क्यों नहीं करेंगे? माना कैसे बात करना होता है, कैसे सेवा करनी होती है, सब कुछ बाबा के घर में मैंने सीखा। उसके बाद जैसे कहा कि जब एसएमएल ट्रेनिंग होने थी, और उस ट्रेनिंग के लिए जब हमको सबसे पहले बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, तो हम हैदराबाद गए थे पूर्व तैयारी करने के लिए। तो उस समय वहाँ के भाइयों ने कहा कि हम एक व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, वो जाता नहीं है कहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका नाम बहुत है, तो अगर आप आओ, देखते हैं उसको इनविटेशन देख करके, और अगर हाँ किया तो अच्छा रहेगा, वो कॉन्फ्रेंस में आएगा तो हमारी कॉन्फ्रेंस को एक बहुत अच्छा उसका प्रभाव सभी इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके पास हम गए, तो कहा मुझे कि आप उनके साथ इंग्लिश में ही बात करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जैसे ही उनको मैं इंग्लिश में सब समझाती रही कि क्या है कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, क्या है और क्यों हम कर रहे हैं, ये सब बातें उसको बताई, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आया और उसने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। और ये कह करके जब वो कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन सेशन में पहुंचा, बड़ी दादी जी आए थे, प्रकाश मणि दादी, उनसे मिला, बहुत प्रभावित हुआ। और जैसे कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई, हम लोग तो निकल गए वहाँ से, वापस बॉम्बे चले गए। और वो जा कर के सेंटर पर उस समय पहुँचता है, और उसने वहाँ कहा कि मुझे जो है ना ये स्पिरिचुअलिटी की बातें अपनी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना है, और इंट्रोड्यूस करना है तो आपके यहाँ से कोई आए और इनको हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे। तो वहाँ कोई बहन इंग्लिश बोलने वाली थी नहीं उस सेंटर पर उस समय, तो उन्होंने कहा हम तेलुगु में बोल सकते हैं, तेलुगु में कराएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, हमारे ऑफिसर्स को सारा इंग्लिश में कराना होगा। कहा हमारे पास कोई बहन नहीं है जो इंग्लिश बोल सके ऐसे। तो कहा पहले दिन जो मुझे इनविटेशन देने आई थी वो बहन तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रही थी, तो वो कहाँ गई? बोले वो तो बॉम्बे से आई थी और वापस बॉम्बे चली गई। तो कहा कि उसको बुलाओ और उसको कहो कि ट्रेनिंग दे। अब जैसे ही हम बॉम्बे पहुँचे हैं, वहाँ से
ट्रेन में कि पहुंच करके अभी स्नान पानी करके अभी फ्रेश होकर के बस बाहर आए हैं और बहन जी कहती है फ़ोन आया है, आपको वापस जाना पड़ेगा। और ये लोग कहते हमको स्पिरिचुअलिटी की ट्रेनिंग कराए, तो तुम जाओ। मैंने कहा कि बहन जी हमको तो मैनेजमेंट आता नहीं है और हमने कभी कराया नहीं है, हमारा ना कोई बैकग्राउंड है ऐसा, तो हम कैसे कराएंगे। कहा नहीं, अभी उसने कहा है कि उसी बहन को भेजो, तो तुमको जाना पड़ेगा और तुम्हारे साथ तुम एक और बहन को ले जाओ और तुम 2 बहनें जाओ, उसने ये फ्लाइट की टिकट भी भेज दिया है तेरे नाम से, तो तुम जाओ और ये ट्रेनिंग कराओ। हम लोग गए वहाँ पर। अब जब गए उनसे मिले तो उसने कहा कि हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसको आप ट्रेनिंग दो और उसमें आप स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करो और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में हम क्या समझते हैं, हम तो समझते हैं ये कोर्स कराना होता है, हमको थोड़ी मालूम है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होती है, हमें ABCD मालूम नहीं। तो हमने शिविर करा दिया दोनों बहनों ने। अब शिविर कराया तो वो HR मैनेजर भी एक के बाद एक ग्रुप भेजता गया। 3-3 दिन की शिविर कराई हमने और करीबन 400-500 लोगों को शिविर करा दी। अब 500 लोगों के बाद जो है उन्होंने फीडबैक सेशन रखा, तो बहुत बड़ा उनका ऑडिटोरियम था, वहाँ सभी बैठे थे और स्टेज पर जो कंपनी का MD था, मैं थी, मेरे साथ जो बहन थी, HR मैनेजर था और उनका वाइस प्रेसिडेंट आदि बैठे थे स्टेज पर। तो KVK राजू ने कहा ये फीडबैक सेशन में मैं हर एक का फीडबैक सुनना चाहता हूँ कि ये बहनों ने जो ट्रेनिंग कराई वो कितनी यूज़फुल है हमारे आगे के स्टाफ को कराने के हिसाब से। तो आश्चर्य की बात ये हुई कि इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स आया कि ये ट्रेनिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को हम क्या करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। मैंने इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो मेरे अंदर आ रहा था कि बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान और ये लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे अंदर में गुस्सा भी आ रहा था कि भाई अगर आप लोगों को पसंद नहीं था तो पहले ग्रुप से ही हमें मना कर देते थे। इतने 5-6 ग्रुप कराने के बाद 400-500 लोगों को ट्रेनिंग कराने की एनर्जी हम क्यों वेस्ट करते थे। अंदर में बहुत सारी बातें, लेकिन वो एक एक को उठा उठा करके पूछता था और हर एक के मुख से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था कि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और इनको भले वापस भेज दो जहाँ से आए हैं वहाँ। उसके बाद जो है KVK राजू ने मेरे और देख करके कहा, सिस्टर यू हैव एनीथिंग टू से, आपको कुछ बोलना है इनकी बातें सुन करके। तो मेरे को अंदर बहुत उस समय गुस्सा था कि बाबा के ज्ञान को रिजेक्ट किया इन्होंने, ये कैसे लोग हैं। तो मैंने सोचा कहीं मेरा गुस्सा बाहर ना आ जाए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर है ये कि मैं अपने उस इमोशन को कंट्रोल करूं। तो मेरे साथ जो बहन थी रीना बहन, मैंने उसको कहा बहन जी तुम जवाब दो इसका। उसने कहा मैं क्या जवाब दूं इसको, इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इसको मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा उनको यही जवाब दो कि आपने हमें बुलाया था स्पिरिचुअलिटी के लिए और आपने पहले दिन भी हमको यही कहा था कि स्पिरिचुअल कराओ, आपने हमें मैनेजमेंट कराओ ये तो कहा ही नहीं था। अगर आप मैनेजमेंट करा कहते थे तो हम मैनेजमेंट करा देते थे, आपने हमको स्पिरिचुअल कहा था, हमने स्पिरिचुअल करा दिया। वो सीधा उठ करके बोलने लगे कि आपने हमको स्पिरिचुअल कहा था इसलिए हमने स्पिरिचुअल करा दिया, आपने हमें मैनेजमेंट थोड़ी कहा था,
आप अगर हमें मैनेजमेंट कहते थे तो हम मैनेजमेंट कराते थे। और इतना बोल के वो तो बैठ गई। अब जो है वो एचआर जानता था, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करते करते इतना तो उसको परख शक्ति थी कि इतनी तो महसूसता आ गई उसको कि ये बहनों को कुछ नहीं आता है, मैनेजमेंट की एबीसीडी नहीं आती है। ये ऐसे ही उठ करके बोल दिया इसने, ये भी वो समझ गया। तो उसने उसी समय खड़े होकर कहता है, अच्छा लास्ट चांस, कल मैं आपको एक बैच भेजूंगा और उसको आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग करानी है, कल सुबह 9 बजे। इतनी बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए कि 9 बजे हम कहाँ से मैनेजमेंट एबीसीडी जानते नहीं, हम मैनेजमेंट क्या होता है मालूम नहीं, और इतने बड़े बड़े लोग आएंगे 9 बजे, वो जानबूझ करके भेजेंगे ऐसे लोगों को ही। इतना हम समझ गए कि ऐसे लोगों को भेजेगा कि जो एकदम क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे, जो एकदम नेगेटिव लोग होंगे, उनको ही भेजा जाएगा। तो जैसे ही हम शाम को घर आए, वहाँ फीडबैक सेशन पूरा हुआ लगभग 7 बजे शाम को। आते ही मैंने बहन जी को फ़ोन किया बॉम्बे में, कैसे ऐसा हुआ और अभी हमको कल सुबह 9 बजे मैनेजमेंट कराने के लिए कहा गया है। अब हमको तो आता नहीं है, अब हम क्या करें? तो बहन जी ने कहा, आप एक काम करो, जगदीश भाई को फ़ोन करो दिल्ली में, क्योंकि जगदीश भाई उसमें इन्वॉल्व है, तो जगदीश भाई को फ़ोन करो। मैंने जगदीश भाई को फ़ोन किया दिल्ली में। मैंने कहा, भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ और जो है बहुत नेगेटिव रिस्पांस मिला, और हमने ऐसा उठ करके बोला, तो उन्होंने अभी ये चैलेंज दे दिया है कि कल सुबह 9 बजे आपको मैनेजमेंट कराना है। अब हम क्या करें? अब उस जमाने में खाली इंडियन एयरलाइंस की ही फ्लाइट चलती थी, इतनी फ्लाइटें नहीं होती थी, और पहली फ्लाइट दिल्ली से जो निकलेगी वो भी हैदराबाद 11 बजे से पहले पहुंचती नहीं। तो भाई साहब ने कहा, अगर आप पोस्टपोन करा सकते हो तो करा दो, और मैं तब तक पहुंच जाता हूँ, क्योंकि कल के कल मैं अगर पहली फ्लाइट भी लेता हूँ तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंच सकता हूँ। आप या तो पोस्टपोन करा दो और तब तक मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा, भाई साहब अभी पोस्टपोन कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी चैलेंज है जो हमने स्वीकार कर लिया है, और इसलिए अब जाकर के अगर मैं कहूँ कि इसको पोस्टपोन कर लो तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा हमारे लिए। तो क्या करें? तो भाई साहब कहे, फिर आप लोग कराओ, बाबा आपको मदद करे, बाबा को याद करके कराओ। अब हम सारी रात बाबा के कमरे में बैठे कि बाबा अभी 9 बजे जो है कराना है हमें, और कुछ तो आप भर दो हमारे अंदर। जब ये बाबा से कह रहे थे, अमृत वेले भी हमें बस हम अपनी ही शिकायत जैसे बाबा को कर रहे थे, अपनी ही बातें बोल रहे थे, बाबा अगर देना चाहे तो भी क्या दे सके। फिर जो है पहली बार मुझे एक नर्वसनेस की फीलिंग आई। नर्वसनेस की फीलिंग ऐसी आई कि मेरे को उस दिन मुरली सुनाने को मन नहीं करे। नहीं तो मुरली से मुझे बहुत प्यार, मुरली अगर मेरे को सुनाने लिए कहे तो मैं एकदम माना उसमें खो जाती हूँ मुरली सुनाते हुए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ मुझे मुरली सुनाने को दिल न करे। मैंने कहा कि क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो एचआर आएगा और वो जानबूझ के ऐसे ऐसे सवाल करेगा मेरे को, और मुझे एकदम सबके बीच में डाउन करने का प्रयत्न करेगा। वो करता था, उसकी आदत थी ऐसी। तो इसीलिए जो है हमने मुरली नहीं सुनाई। और मेरे साथ जो बहन थी
उसको मैंने कहा कि आप मुरली सुनाओ। तो कहा मैं अगर मुरली सुनाने जाऊंगी तो उसने कहा कि अगर मैं मुरली सुनाने जाऊंगी तो नेचुरल है कि वह एमडी बैठा होता है मुरली में, और उसका पहला सवाल यही होता है कि वो सभी बहनों को मुरली क्लास में देखना चाहता है। तो कहा अगर आपने नहीं सुनाई तो वो पहला क्वेश्चन यही कहेगा, वेयर इज उषा बेन, उषा बेन मुरली क्यों नहीं सुना रही है। मैंने कहा मैं मिल लूंगी उसको और मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन आप जाओ मुरली सुनाने। तो जैसे ही वो मुरली सुनाने गई और मुरली सुनाने तो एमडी जब आए तो आते ही मैंने उसको कह दिया मुझे थोड़ा काम है इसलिए आज मैं मुरली नहीं सुना रही हूँ, करीना बेन मुरली सुना रही है। उसने कहा ओके। उसने भी समझा कि शायद 9 बजे की ट्रेनिंग है तो इसको तैयारी करनी होगी, और वो क्लास में चला गया। अब बाबा उसको प्रेरणा दे रहा है कि ये ट्रेनिंग पोस्टपोन कराओ, और यहाँ मैं इतनी नर्वस हो रही थी, मैं ऐसे बगीचे में बाहर बैठी कुर्सी लेकर के, हाथ में नोटबुक पेंसिल लेकर के, और मैं आसमान में ऐसे देख रही हूँ और बाबा से मैं कह रही हूँ कि बाबा अब अंतिम समय है, 1 घंटा 2 घंटा रह गया है 9 बजने में, अब तो कुछ दो। और उसी समय मेरे सामने आकाश के ऊपर एक बोर्ड आया, बोर्ड के ऊपर कुछ लिखत आई। वो लिखत मैंने अपनी नोटबुक में डाल दिया, लिख लिया, और उसके बाद कोई मुझे उसके ऊपर समझा रहा है कि कैसे इसको समझाना है। बराबर 7 से 8 बजे तक जब तक ऊपर मुरली चली तब तक मेरे को नीचे ये अनुभव होता रहा, जैसे जैसे आता रहा मैं वैसे वैसे अपनी डायरी में लिखती गई, और 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं भरपूर हो गई, मुझे सब कुछ आता है। ये फीलिंग आई। जैसे ही एमडी नीचे आए उसने आते ही मुझे कहा कि सिस्टर आई थिंक यू नीड टाइम, कैन वी पोस्टपोन दिस, ये ट्रेनिंग पोस्टपोन करें। और पता नहीं बाबा ने ऐसी शक्ति मेरे में भरी थी जो मैंने कहा नहीं, वी आर रेडी। करीना मैंने उसके पीछे खड़ी होकर के वो कहती है पोस्टपोन कर लो बहन जी, इशारा करे। मैंने कहा नहीं आई एम रेडी, ओके करके वो चला गया वहाँ से। फिर उसने मेरे को कहा आपने पोस्टपोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बाबा ने मेरे को शक्ति दी है और मेरे को एक कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए एक वाइट बोर्ड कहाँ से भी, हमको ये भी पता नहीं कि ट्रेनिंग होती है वाइट बोर्ड पर उस जमाने में। मैंने कहा वाइट बोर्ड का अरेंजमेंट कहीं से करो। तो उसने ऑफिस में फ़ोन किया कि हमको 9 बजे से पहले एक वाइट बोर्ड चाहिए। वाइट बोर्ड आ गया, सब कुछ आ गया। ट्रेनिंग मैंने शुरू किया, और जैसे ही वो बातें आई थी मेरे उसमें वाइट बोर्ड पर आई थी तो मैंने लिख लिया, और एक एक बात को मैं समझाने लगी। और समझाने के बाद बराबर 1.5 घंटा हुआ और वो सारी बातें खाली हो गई, ख़त्म हो गया अंदर से। और जैसे ही ये सारी बात हो गई मैंने फिर लास्ट में मेडिटेशन करा के पूरा किया। वो लोग वहाँ से जाने लगे, किसी के अंदर कोई क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं रही उनके लिए, माना वो कोई बोल ही नहीं सके। भेजा गया था ऐसे लोगों को जो उस बात को लेकर के क्रिटिसाइज करे या मुझे प्रश्न करे और मुझे परेशान करे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और जैसे ही वहाँ से निकले तो उनका जो एचआर का असिस्टेंट मैनेजर था उनको खास भेजा गया था देखने के लिए कि हम क्या कराते हैं।
वो उनके साथ जाने लगा, आधे जा करके फिर दौड़ करके आया, मैं कुछ भूल गया करके, और फिर दौड़ करके आकर के मुझे कहने लगा, सिस्टर एक्सलेंट, दिस इज मैनेजमेंट, प्लीज गो अहेड विद इट। ऐसे कह करके वो चला गया। तो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया। अब दूसरा माना वही ग्रुप जो है वापस 3 दिन के लिए आता था, तो सुबह और शाम इस तरह से 6 सेशन होते थे। तो शाम को वही ग्रुप आने वाला था 5 बजे। तो मैंने करीना मैन को कहा, अभी शाम का सेशन आपको कराना होगा। कहा आपने तो करा लिया, अभी मैं क्या करूं? मैंने कहा इधर बगीचे में बैठते हैं, यहाँ जो आएगा ना वही हमको कराने का। वो देखती रही, कहती मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे बाजू में बैठती हूँ और जो मैं बोलूँ ना वो आप लिखती जाना। ठीक हम वहाँ बैठते थे। 4 बजे मैं आकाश की ओर देखती थी, जहाँ से वो पूरा होता था वहाँ से वहाँ आरंभ होता था वापस, और जो बातें वहाँ लिखी होती थी मैं बोलती जाती थी। जैसे मुझे कोचिंग हो रही थी वैसे वैसे मैं बोलती जाती थी, वो लिखती जाती थी। दूसरा सेशन भी तैयार हो गया, उसने करा लिया। तीसरा सेशन दूसरे दिन सुबह था, तो मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा आप मुरली सुनाओ, मैं बाहर बैठती हूँ। उसने कहा ठीक है। मैं फिर बाहर बैठती थी, जहाँ से पूरा होता था वहाँ से आरंभ होता था। आज तक वे मेरे पास वो नोट्स सारी है डायरी में मेरी। और जो है ये पहला 3 सेशन जैसे बाबा ने सिखाया, और उसके बाद अपने आप जैसे हम कराने लग गए, ऐसी शक्ति और क्षमता बाबा ने भर ली 3 सेशन के अंदर। और वो लोग जो चाहते थे सेंटर हटाना, वहाँ से सेंटर बंद हो जाना चाहिए, नागार्जुना में नहीं होना चाहिए सेंटर, ये चाहते थे वो जो एचआर था, क्योंकि उसको एक प्रकार की इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई कि कहीं ऐसा ना हो कि बहनों की जो है बहुत नाम हो जाए। और वो मैनेजमेंट में पीएचडी किया हुआ, तो उसको नेचुरली ईगो हर्ट होता था। जब हमारी महिमा होती थी तो उनको ईगो हर्ट होता था कि वो नहीं कर पाया इतना सालों में, जो हमने कर दिया, लोगों के अंदर चेंज ला दिया, वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने पूरा प्लानिंग किया था कि कैसे भी करके ये सेंटर को बंद करना ही है मुझे। लेकिन जो सेंटर उसके कहने से थोड़ी खुला है, भगवान की मर्जी से खुला है, वो बंद कैसे हो सकता है? उसने बहुत हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, बहुत पॉलिटिक्स खेला, लेकिन वो तो दुनिया है, दुनिया में बाबा के बच्चे तो है नहीं, और इसीलिए वो तो अपने गंदी चालें चलेंगे ही, और कैसे भी करके बंद कराने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक वो बंद नहीं करा सका। और लास्ट में फाइनल वो कंपनी छोड़ के चला गया, और बाबा का सेंटर आज भी वहाँ पर है ना। तो कहने का भावार्थ यही है मेरा कि बाबा ने एक एक चीज़ हमारे अंदर शक्ति और क्षमता के रूप में भरी। लास्ट में जैसे कहा गीता का वृत्तांत, कि गीता करने का संकल्प कहाँ से आया मेरे मन के अंदर। तो मेरे अंदर कोई संस्कृत मुझे आता नहीं है, विदेश की पढ़ाई होने कारण मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, न मुझे संस्कृत आता है। लेकिन जगदीश भाई अपने अंतिम दिनों में पांडव भवन में रहते थे, तो एक बार उन्होंने मधुबन वालों का क्लास कराया, और मधुबन वालों का क्लास करा के उन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे मेरे द्वारा बहुत सेवा कराई, उसकी मुझे खुशी है, लेकिन आज जब जाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो कहा जब जाने का वक्त आ रहा है, उस समय मुझे एक बात का अफसोस हो रहा है कि जो भगवान की चाहना थी कि गीता का भगवान सिद्ध हो, वो मैं नहीं कर पाया, और उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है। तो वो जब बोल रहे थे तो उनकी एक एक बात जैसे मुझे तीर की तरह लग रही थी, क्योंकि बहुत दिल से बोल रहे थे, तो एक एक जैसे दिल को छू रहे थे उनके शब्द। और मेरे मन में विचार यही आया कि इसका मतलब मैं इतना मैनेजमेंट कराती हूँ, और बाबा की चाहना तो ये है नहीं। बाबा की
इच्छा है कि गीता का भगवान सिद्ध हो, तो कहीं ऐसा न हो कि जब हमारा जाने का वक्त आए और हमें पश्चाताप हो कि जो भगवान की चाहना है वो मैंने किया नहीं। तो माना इतना अंदर से विचार आ रहे थे और महसूस हो रहा था कि माना ये मैनेजमेंट में जो करा रही हूँ वो व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है एक प्रकार से, इसकी आवश्यकता नहीं, अभी फोकस करना चाहिए गीता के भगवान पर। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मुझे अपनी असमर्थी महसूस होती थी कि मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, मैं क्या गीता पढ़ूंगी और कैसे करूंगी। तो उनकी ये बात बाबा ने उनके मुख के द्वारा जब कहलवाई और मुझे टचिंग भी हुई, लेकिन अपनी असमर्थी को मैं सामने ले आकर के मैंने उस बात को इग्नोर कर लिया कि गीता का भगवान सिद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता है। तो मैंने उस संकल्प को अपने दिमाग से हटा दिया। उसके बाद देखो, बाबा को जब कराना होता है तो कैसे बाबा वो संकल्प बार बार हमारे तरफ लाता है। उसके बाद मार्च में, मई में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद 1-2 महीने के बाद एक भाई आया शिविर में, जुलाई में शायद वो आया शिविर में, और शिविर करने के बाद वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बहन जी मैं आपका एक प्रोग्राम रखना चाहता हूँ, आप आ सकते हो। मैंने कहा क्या प्रोग्राम है? तो उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि मेरे गुरु की बरसी आ रही है और उस बरसी पर करीबन 25,000 से 30,000 लोग इकट्ठे होते हैं हम लोग, और मैं चाहता हूं कि उस समय आप आओ और आप ये बातें वहां सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है आएंगे। 1 साल पहले उसने मुझे प्रोग्राम दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। उसके बाद जो है ऐसे ही स्वाभाविक मैंने पूछा कि कोई विशेष टॉपिक पर बोलना होगा। तो उसने मुझे कहा कि मेरा गुरु जो था वो गीता पर बोलता था, अगर आप गीता पर बोलो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसी समय उसको कह दिया मुझे संस्कृत आता नहीं है और मैं गीता पर नहीं करा सकती, मैंने गीता कभी पढ़ी नहीं है। आप कहो तो मैं आत्मा परमात्मा राजयोग सुना दूं। तो उसने मेरे को कहा यही तो गीता के अंदर भी बात है, ठीक है आप वही करा देना। और मैंने कहा ठीक है। और वो जब कह करके चला गया, 1 साल पहले उसने मुझे प्रोग्राम दिया, अब मैं सोच में पड़ गई कि इसका गुरु अगर गीता पर बोलता था तो कुछ तो मुझे गीता पर बोलना चाहिए। नहीं बोलूंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर 35,000 लोग आ गए वहां पर तो उसके बीच में गीता पर बोलना तो जरूरी है। लेकिन फिर अंदर में थॉट आता था कि मेरे को तो आता नहीं है, क्या बोलेंगे। ठीक है, जो बाबा ने मुरली में कुछ गीता की बातें सुनाई है वो सुना देंगे। 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद 2 बहनें मेरे पास आई ऐसे ही पूछने के लिए, दीदी कोई सेवा है तो बताओ। तो मैंने उन दोनों बहनों से पूछा, मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा गीता पढ़ो। और गीता पढ़ करके, क्योंकि दोनों टीचर थी, स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने कहा गीता पढ़ो और मुझे बताओ कि गीता में क्या लिखा है। तो उन्होंने सीरियसली वो बात मान लिया और उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे फिर फोन किया, अब लास्ट 3 महीना बाकी है। 3 महीने पहले उन्होंने मुझे फोन किया, बहन जी गीता पढ़ो बहुत अच्छी है। मैंने कहा मुझे संस्कृत नहीं आती, नहीं तो मैं ही पढ़ लेती थी। बोला नहीं संस्कृत में नहीं, उसका अनुवाद हिंदी में होता है या इंग्लिश में भी होता है, आप वो पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है ले आओ आप ऐसी कोई गीता जिसमें हिंदी अनुवाद हो या इंग्लिश अनुवाद हो। तो वो खास मधुबन आए और उन्होंने वो गीता जो हिंदी अनुवाद वाली थी वो मुझे दिया कि आप पढ़ो, ये बहुत अच्छी बातें हैं।
जो आप शिविर कराते हैं ना, उसी की बातें हैं इसके अंदर। मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो बहुत सरल है, हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है। लास्ट 3 महीना था तो मैंने सोचा कि अभी इतनी बातें याद तो नहीं रहेगी, इसकी स्लाइड्स बना लेते हैं और स्लाइड्स दिखाएंगे उसकी, और उसी के ऊपर बताएंगे, और गीता का ही हो जाना चाहिए। और वो 3 महीने के अंदर मैंने करीबन 6 अध्याय कंप्लीट कर लिया और 6 अध्याय की स्लाइडें बना दी। और स्लाइडें बना करके जब मैं वहाँ पहुँची, महाराष्ट्र में चोपड़ा गांव है, वहाँ पहुँची, वहाँ देखा तो उन्होंने स्टेडियम बुक किया था और उस स्टेडियम में 35,000 लोग आए थे। मैंने थैंक्स बाबा को कहा, और जब वो स्लाइड्स के ऊपर ही गीता समझाई तब महसूस हुआ कि इतने वो खुश हुए कि सचमुच ये बातें तो आज हमने जानी, आज हमने समझी। मना इतना समय से हम गीता सुन रहे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आए कि ये गीता क्या है। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे थे उस गुरु की बरसी पर, क्योंकि वहाँ का वो लोकल जो गुरु था वो बहुत मना प्रभावशाली था और गीता पर बोलता था, इसलिए तो बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग वहाँ पहुँचे थे और उस सभा में बैठे थे। लेकिन मना इतना आश्चर्य की बात कि इतना वो मुग्ध हो गए, इतना वो अप्रिशिएट करने लगे कि ऐसी गीता हमने कभी सुनी नहीं। और उसके बाद जो है मेरे को महसूस हुआ कि बाबा क्यों कहता है गीता का भगवान सिद्ध करो, क्योंकि यही सत्य है। और ये सत्य जब सबको मालूम पड़ता है तो कितना खुश होते हैं। ये खुशी देख करके मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये करना जरूरी है। और उसके बाद जैसे मैंने आगे के अध्याय भी किए, लेकिन जब 10वें अध्याय पर आई तो अटक गई, क्योंकि उसमें विराट रूप दर्शन की बातें आती है और विराट रूप जो है उसके बारे में मेरे पास कोई उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं था, और इसलिए जो है वो देखते हुए मन में आ रहा था अब इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य बताऊं, क्या बताऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गीता के अंदर कई बातें मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन पढ़ पढ़ करके जब मैं सो जाती थी तो मुझे कई चीजें तो स्वप्न में क्लियर होती थी। लेकिन जब विराट रूप की बात स्वप्न में भी नहीं, और अटक गई तो ऐसी अटक गई, 1 साल तक मैं पढ़ती रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य बताना चाहिए। जब 1 साल तक भी समझ में नहीं आया तो मैं निराश होते हुए मेरे को आया कि मैं शायद गीता कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, 18 अध्याय होगा नहीं, और गीता का भगवान सिद्ध कैसे होगा। तो मैं जैसे ही मेरे अंदर एक निराशा आने लगी कि उसी दिन उस एक बहन का फोन आया गांधीनगर से, कैलाश दीदी जो है वहाँ पर, उनका फ़ोन आया और किसी और काम से उसने फ़ोन किया था। वो काम के बाद उसने मेरे को ऐसे ही जस्ट पूछ लिया कि बहन जी आपकी गीता कहाँ तक पहुँची। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा गीता अटक गई। मैंने कहा, बोले क्यों अटक गई। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है अभी विराट रूप का किस रीति से मैं आध्यात्मिक उसका रहस्य स्पष्ट करूं। तो मैंने कहा आप तो बाबा के पास जाते हो गुरुवार के दिन, हाँ संदेशी थी वो। तो मैंने कहा आप तो बाबा के पास जाते हो, आप बाबा से कहो कि मेरी गाड़ी अटक गई है और धक्का लगा दे। ऐसे ही जस्ट उसको मैंने बोल दिया। उस दिन उसको रात को 2:30 बजे एकदम फ्रेश होकर के वो उठ गई। उसने सोचा क्या करूं, नींद तो आ नहीं रही है, तो वो बाबा के कमरे में गई। वो बाबा के कमरे में जाकर के बैठी और बाबा ने उसकी रस्सी खींच लिया। बाबा ने पूछा बच्ची क्या समाचार लाई हो। उसके पास और कोई समाचार तो था नहीं, तो उसने वही बात कह दी कि बाबा वो बच्ची गीता कर रही है ना, वो गीता पर अटक गई है। और उसने कहा आप धक्का लगा दो गाड़ी चल पड़े। बस इतना कह करके वो तो नीचे आ गई
और फिर 4 बजे वो चली गई कमरे में। मैं 4 बजे उठकर बाबा के कमरे में गई और जैसे ही मैं बाबा के पास बैठी तो बाबा ने मेरे सामने विराट रूप पूरा साक्षात्कार जैसे कराया मुझे। पूरा विराट रूप सामने आया, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ बीच में विष्णु और इस तरफ शंकर, और सारे चेहरे, और एक चेहरे से सारे लोग जा रहे हैं, असुर लोग जा रहे हैं एक उसके मुख में, और इधर देवता बन के उतर रहे हैं। ये पूरा विराट रूप मैंने देखा साक्षात्कार में 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और फिर बाबा ने मुझे उसका रहस्य बताया कि इसका रहस्य ये है कि ये जो चेहरे देख रहे हैं ना, ये 84 चेहरे हैं। समझ में नहीं है, 84 चेहरे, मैंने तो कभी गिनती की ही नहीं। कहा ये 84 चेहरे हैं। और ये है कि विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु तो एक जन्म में बन जाता है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा जो बना वो 84 जन्म, वो 84 चेहरे हैं। और जो है एक चेहरे से सब असुर लोग जा रहे हैं। तो ये अंतिम समय में जब ब्रह्मा बनता है तब उसके चेहरे से सारे, उसके चेहरे में जैसे असुर जा रहे हैं और इधर देवता बनकर के उतर रहे हैं। अर्थात कि कैसे कलयुग के अंत में ये सब जा रहे हैं और फिर जैसे परिवर्तन होकर के नीचे देवता बनकर के उतर। माना 1 घंटा मुझे वो साक्षात्कार जो हुआ 4 से 5 बजे तक, और सारा रहस्य बाबा ने इतना सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि उसके बाद मेरे को ऐसी एक ऊर्जा आई कि, और फिर परमात्मा कहाँ है, तो कहा जो पहले विराट रूप से पहले उसको हजारों सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार हुआ, तो वो तेजोमय स्वरूप है परमात्मा का। और ये है विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बना वो। तो दोनों चीज अलग अलग, दोनों का जो स्वरूप है उसके बारे में जैसे बाबा ने बहुत क्लियर एक डिस्टिंक्शन बता दिया। और ये जैसे समझने के बाद मेरे जैसे नींद मेरी उड़ गई और मैं सीधा तैयार होकर के ऑफिस में जब ऐसे ही आई तो मैंने भाई को कहा अब स्लाइड बनाओ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा बस विराट रूप क्लियर हो गया। और उसके बाद जैसे कि वो गाड़ी 18 अध्याय तक जैसे रुकी नहीं, तो टोटल मुझे 3 साल लगा इसको सारा करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में अटक जाती थी। फिर बाबा जैसे सपने में क्लियर करता था, कभी योग में क्लियर करता था, कभी अमृत वेले क्लियर करता था, और अनेक ऐसे दिव्य अनुभव बाबा ने कराए। और उसी के आधार पर बाबा ने ये सारी गीता स्पष्ट की है। तो ऐसे तो बहुत अनुभव है, कुछ अनुभव आपको सुनाए, बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी टाइम मिलेगा तभी सुनाएंगे। तो मैनेजमेंट भी बाबा ने सिखाया, तो गीता भी बाबा ने सिखाई, सब कुछ बाबा ने ही सिखाया। हम जब बाबा के पास आए तो कुछ नहीं जानते थे। आदरणीय दीदी जी, आप ऐसे ही सुनाते रहें और हम ऐसे ही सुनते रहें, ऐसी सबकी इच्छा है। लेकिन समय की सीमा को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी मैं दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली बार आप थोड़ा ज़्यादा समय निकाल के आएंगे और ज़रूर अपने दिव्य अनुभवों से सबको लाभान्वित करेंगे, प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही मतलब सब खो गए थे और भी ऐसी बातें दीदी से सुनना चाहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स हैं दीदी जी का। आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी मतलब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कि कैसे परीक्षा आती है। कि जैसे पहले दिन दीदी जी ने कहा था कि ड्रामा में पेपर्स आएंगे, लेकिन वो पेपर्स आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, तो जो बोलता है उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना पड़ता है। आदरणीय दीदी जी की तबीयत हम देख रहे हैं, कल से फिर भी अथक सेवा में लगे हुए हैं। जो भी कहो वो सारी सेवाओं में दीदी जी हाजिर है। इतनी तबीयत उनकी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाबा प्रकृति को भी चलाना,
तो कैसे वो चला रहे हैं, और हम सबको भी उन्होंने काफ़ी भरपूर किया थोड़े से समय में भी। तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी आप सबके लिए ये अनाउंसमेंट है, अभी अगला कार्यक्रम जो शुरू होगा तो 11 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी यहाँ 15 मिनट का ब्रेक है, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद जब सब आएंगे तो अगली 3 जो पंक्तियाँ हैं भाइयों के तरफ भी और बहनों के तरफ भी वो खाली रखेंगे, वहाँ कोई नहीं बैठेगा, वो हमारे निमंत्रित मेहमानों के लिए रहेंगी। तो 3 रोज छोड़कर फिर पीछे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट का भी ब्रेक है, तो 2 मिनट बाबा को याद करके उठेंगे सभी, और फिर 15 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे। 11 को 5 मिनट पहले ही सब आके विराजमान होंगे। ओम शांति।